हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। आज हम जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ सॉल्व पेपर ऑफ 2020 नर्सिंग का लेके आ चुके हैं। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपके अगर 30 में 28, 25 नंबर आए हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइसोमी फॉर 21th क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और करेक्ट आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। आपको ध्यान रखना है, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, क्लाइनफिल्टर किसे कहते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21th क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ 6 क्रोमोसोम, मतलब कि 44 प्लस, मतलब कि 45 क्रोमोसोम आपके पास होंगे, जिसमें से एक बाई क्रोमोसोम गायब होगा। नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर किसे कहते हैं, जिसमें 44 क्रोमोसोम तो होंगे प्लस XX बाई हो जाएंगे, जिसमें वो मेल तो होगा लेकिन फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, आपके जो सिकल सेल एनीमिया है आरबीसी में, आरबीसी जो होगा वो सिकल से मतलब हंसिए की तरह हो जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट है इन फेरिटेमा सेप्टा आर अब्सेंट इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिगमेंट। आप लोग आंसर बताइए। फेरिटीमा पोस्टीमा मतलब होता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की किस सेप्टा पे अब्सेंट होता है बताइए। सेप्टा अब्सेंट होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए 3/4 एंड 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिस्पिरेशन ऑकर विदाउट एनी रिस्पिरेटरी ऑर्गन। आपने ये 11th क्लास की बुक में तो पढ़ा ही होगा। इसका राइट आंसर होगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म रिस्पायर बट हैज़ नो रिस्पिरेटरी ऑर्गन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म की जो रिस्पिरेशन होता है वो मॉइस्ट स्किन से होता है, दैट इज क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। सिंस द एब्जॉर्वेटिव सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म इज मोर देन इट्स वॉल्यूम, सो अर्थवॉर्म डज नॉट रिक्वायर एनी रिस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइलिन कार्टिलेज इज अ मोस्ट अबंडेंट काइंड ऑफ कार्टिलेज इन विथ अ नो फाइबर्स एंड ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स। ये ध्यान में रखना है। हाइलिन जो कार्टिलेज है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसके पास कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर इज प्रेजेंट इन। जो हम लोग कहते हैं ना RH पॉजिटिव है, RH निगेटिव है, ये फैक्टर कहाँ से आया है, ऑल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है कि ऑल मैमल्स में प्रेजेंट है कि ऑल रेप्टाइल्स में कि मैन एंड रीशस मंकी ओनली। इसका करेक्ट आंसर होगा मैन एंड रीशस मंकी ओनली। आपको ये भी ध्यान रखना है RH फैक्टर की खोज किसने की है, तो इसका आंसर होगा K लैंडस्टेनर एंड AS वीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर सेल टाइप इन अ स्पॉन्जेस। कौन सा सेल दूसरे सेल को जन्म देने के कैपेबल होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्कियोसाइट, क्योंकि इसमें क्या होता है टोटीपुटेंट सेल होते हैं जो कि दूसरे को रीजनरेट करने में स्पॉन्जेस में पाया जाता है, रीजनरेट करके न्यू सेल बनाने में ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिगमेथैसिस इज नॉट सोन बाई। थिगमेथैसिस मतलब होता है अपना शेप चेंज करने वाला, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा है, मतलब कौन अपना शेप नहीं चेंज करता है। इसका आप जानते हैं पैरामीशियम तो चेंज करता है, अमीबा भी चेंज करता है, हाइड्रा भी चेंज करता है, कौन नहीं चेंज करता अपना शेप, तो एस्कैरिस। एस्कैरिस किस में होता है, एस्क्लेहेलमिंथेस का मेंबर है एस्कैरिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। एपीकल्चर हनी बी से, सेरीकल्चर फिश से, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, पीसी कल्चर सिल्क मॉस से कि एक्वाकल्चर मॉस्किटो से, आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1, क्योंकि एपीकल्चर मतलब हनी बी होता है, पीसी कल्चर मतलब होता है फिश का कल्चर। यहाँ पे सिल्क मॉथ लिखा है इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ पे सेरीकल्चर मतलब कि सिल्क का कल्चर, सिल्क वॉर्म का, तो यहाँ पे फिश लिख दिया इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज दैट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ अ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड एज।
आपको ध्यान में रखना है कि लार्वा से एडल्ट में चेंज होने को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, मतलब आंसर नंबर सी करेक्ट है। लेकिन आपको बाकी जो है उनको भी ध्यान देना है। मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? इट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ अ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्टेज ऑफ अ रिप्रोडक्शन विद इन द सेम स्पीसीज। मतलब कि कोई एक स्पीसीज है, उसके अंदर सेक्सुअल से नॉन सेक्सुअल स्टेज और नॉन सेक्सुअल से सेक्सुअल स्टेज में चेंज करने को ही मेटाजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है डी नंबर में मेटास्टेसिस। ये क्या है? स्प्रेड ऑफ कैंसर। जब कैंसर की स्टेज आ जाती है उस टाइम फैलने को, कैंसर पूरे बॉडी में फैलने को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। सो ये तीनों एम का मतलब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ स्किस्टोसोमा इज। आपको बता दें, स्किस्टोमा जो है एक ह्यूमन की ब्लड फ्लूक है, जो कि ह्यूमंस के खून को खाती है और जो बिलोंग करती है फाइलम प्लैथीहेल्मिन्थेस को। ब्लड फ्लूक इज डाइजेनेटिक। प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है एंड सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है। सो ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी होस्ट इसका मैन, सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉथिंग। आप ध्यान रखिए, विटामिन जो कि ब्लड क्लॉथिंग के लिए इसेंशियल है वो विटामिन के होता है। विटामिन ए जो है वो किसके लिए? हमारी रेटिना ऑफ आई के लिए इसेंशियल है। विटामिन डी जो है वो हमारे पैराथार्मोन को मतलब नॉर्मल फंक्शन कराता है, और वो कैल्शियम और फोस्फोरस हमारे इंटेस्टाइन को प्रमोट करता है। और विटामिन बी जो है उसके पास कोबाल्ट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन ए बी के पास कौन सा धातु मतलब मेटल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोबाल्ट होता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, द फीमेल जेनेटिकल पोर ऑफ अ पेरिटीमम पोस्ट्यूमम लोकेटेड अपॉन द सेगमेंट। आपको ध्यान में रखना है, फीमेल का जेनेटिकल एरिया, मेल का जेनेटिकल एरिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है कि जो अर्थवॉर्म का होता है वो आप सब ध्यान रखेंगे कि अर्थवॉर्म के किस सेगमेंट में क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सो फीमेल जेनेटिकल पोर कहाँ पे लोकेटेड होता है? 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन फ्रॉग हार्ट देयर आर कार्डिक मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर कॉल्ड एज। कि जो फ्रॉग का हार्ट है उसमें कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फाइबर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमंस के हार्ट में भी फाइबर होते हैं, हम उस फाइबर को क्या कहते हैं? परकुंजे फाइबर। सो सेम आंसर फ्रॉग के हार्ट के लिए भी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए।